अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कहता है इस थ्योरम में। लेट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन ए एंड बी। आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो किस पे इंटरवल ए बी पर, मीन इसमें ए और बी दोनों पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और उनके बिटवीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल एट इंटीरियर ऑफ ए बी। और फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट इंटीरियर और मीन सेंटर पॉइंट ऑफ ए बी, मीन ए और बी इंक्लूड नहीं है, उसके सेंटर में जो पॉइंट्स हैं उन पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जो बिटवीन ए और बी के फंक्शन जहाँ पे डिफरेंशिएबल जो पॉइंट लाइक करा उसको उसने क्या नेम दे दिया, सी का। सच डैट देन हमने प्रूव करना है एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन। हमने लेट कर लिए, हमारे पास टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो हमने जो एच ऑफ एक्स किसके इक्वल लेट कर लिया, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये इसके इक्वल कैसे आया वो देखते हैं हम ग्राफ से। आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ए और बी इंटरवल है आपके पास, फंक्शन क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स। सो जो पॉइंट है एक्स के वो क्या है, ए एंड बी। सो एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट ए बी ड्रा कर लिए और आपके पास जो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट है और इसकी जो आपके पास कर्व बन रही है उसको हमने लेट के लिए, वो फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स। और आपके पास एक फंक्शन वाई ऑफ, आपने दो फंक्शन लेट किए, एच ऑफ एक्स का लेट किया है किसके इक्वल, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के इक्वल। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है, आपने एक्स एक्सिस ये जो ड्रा किया था वहाँ पे एक आपने कर्व ले ली और कर्व के यहाँ पे आपके पास सो मैनी टेंजेंट्स पॉइंट्स होते हैं जो कि एक कोड के साथ इन दोनों को मिला रहे हैं। उस कोड का क्या नेम ए और बी दिया। अब ये आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट बनाएंगे, एक्स एक्सिस यहाँ पे ए था तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, और अगर इधर बी है इधर फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। सो ये जो पॉइंट है और एक अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट क्या होता है, जो कि क्या करता है, कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, वो आपके पास क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब टेंजेंट और ये जो आपके पास कर्व है ये आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाएगी। सो आपके पास ये जो कर्व है ये फंक्शन किसकी है, एफ ऑफ एक्स की, और आपके पास एक्स पॉइंट पे जो कर्व है उसको क्या है, जी ऑफ एक्स। सो आपने जब वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपके पास एच ऑफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सो यहाँ से आपने लेट कर लिया कि एच ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल। ये ग्राफ आपने जस्ट समझना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ जी एंड जी ऑफ एक्स बी टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन और एच ऑफ एक्स इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये कैसे आया, ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है। यूजिंग पॉइंट्स ऑफ फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। हमें पता है पॉइंट्स लॉ फार्मूला किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है पहले। अब आपके पास ए और बी जो पॉइंट्स थे कर्व के, ए है यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या होंगे, एक्स वन एंड वाई वन। अब एक्स वन आपके पास क्या है, ए, और वाई वन क्या होगा, एफ ऑफ ए। इसी तरह बी है, यहाँ पे आपके पास बी है पॉइंट और फंक्शन आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ बी। पॉइंट्स लॉ ऑफ इक्वेशन फार्मूले का हमें पता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। सो आपके पास y1 क्या है, f1, एफ ऑफ ए वो लिख दिया इज इक्वल टू m, m किसके इक्वल होता है, f y2 माइनस वाई वन, m किसके इक्वल होता है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। y2 आपके पास क्या है, एफ ऑफ बी, सो वो लिख दिया माइनस एफ ऑफ ए। इसी तरह आपके पास b माइनस ए मीन x2 माइनस x1, और ये x एज इट इज रहेगा, x1 आपके पास है a। y आपके पास यहाँ पे अगर फंक्शन x है तो y आपके पास क्या है, g ऑफ x, क्योंकि जो f ऑफ x है वो तो आपके पास स्लोप है, तो स्लोप की जगह पे आपने स्लोप का फार्मूला उसके पॉइंट पुट कर दिए, ये आ गया। और y आपके पास क्या है, g ऑफ x है। आपके पास कर्व है, इसका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और जो आपके पास ये पॉइंट है इस कर्व का, ये फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जी ऑफ एक्स है। सो हमने y
यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख दिया। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एफ ऑफ ए है, ये उस साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये चीज़ आ रही एज इट इज़ रहेगी, ये एफ ऑफ ए उस साइड पे गया, पॉजिटिव एफ ऑफ ए हो गया। अब हमें पता है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के। सो जब x इज इक्वल टू ए इंटरवल हम लेंगे, x को a पुट करेंगे हम इस चीज़ के अंदर जब, तो आप यहाँ पे देखें आपके पास g ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, ये g से आपके पास g ऑफ x में जब g ऑफ a पुट करेंगे इज इक्वल टू f ऑफ a एज इट इज़ आ जाएगा f ऑफ a प्लस इस सारी चीज़ में पुट करेंगे x है, x की जगह पे क्या आएगा a माइनस ए क्या हो जाएगा आपके पास 0। सो g ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ a के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आपने लेट किया था h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब बोथ इंटरवल पे हम चेक करेंगे जब x इज इक्वल टू a है और जब x इज इक्वल टू b है। तो आप देखें जब हम h को a पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास f ऑफ a माइनस g ऑफ a। अब जी ऑफ ए हम देख सकते हैं किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के इक्वल। तो यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो क्या होगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया एट एक्स इज इक्वल टू ए, एच ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जस्ट ए है क्योंकि हमारे पास जो जी ऑफ ए है वो किसके इक्वल आया था, एफ ऑफ ए के इक्वल। सो हम जब एफ ऑफ ए इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए पुट करेंगे माइनस जी ऑफ ए हमारे पास एफ ऑफ ए के इक्वल है। सो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास एच ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा 0। सिमिलरली एच ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा 0। अब देखें ए और बी दोनों इंटरवल के पॉइंट्स पुट करने से आपके पास आंसर क्या है 0। सो हम कह सकते हैं कि इंटरवल ए और इंटरवल बी दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों ही 0 0 आ रहे हैं। इस तरह हम रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम प्रूफ करेंगे। अगर आपके पास एच ऑफ ए भी 0 है इंटरवल पे, एच ऑफ बी भी 0 है, तो उसके दरमियान में ए और बी के दरमियान में जो पॉइंट सी हमने लिया था एच ऑफ सी भी 0 ही होगा। सो हमारे पास रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट क्या था, सी इंटीरियर पॉइंट है ए बी का जहाँ पे फंक्शन क्या था डिफरेंशिएबल। क्या कह रहा है एच डेरिवेटिव ऑफ सी, उस पॉइंट का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल ही आएगा। हमने लेट फंक्शन किया था एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब जब एच ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ माइनस जी ऑफ एक्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका आपने डेरिवेटिव लिया बोथ साइड पे, एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये सारी चीज़ ये आपके पास एफ ऑफ ए का जब डेरिवेटिव लिया ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस ये सारी चीज़ एज इट इज़ रहेगी क्योंकि कांस्टेंट और अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है और वेरिएबल का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। सो ये चीज़ आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगी। अब आप देखें एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स, किस पॉइंट पे एक्स की जगह पे हमने कौन सा पॉइंट पुट करना है, सी पॉइंट। तो जब एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स की जगह पे हम सी पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इस तरह से एच डेरिवेटिव एक्स यहाँ पे आ गया सी इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एक्स की जगह पे सी पुट कर देंगे और ये वाली चीज़ आपके पास एज इट इज़। अब हमने रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास एच डेरिवेटिव ऑफ सी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। सो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे और ये सारी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। और अब आपने क्या प्रूफ करना था डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू, इसके ये नेगेटिव साइन है इसको आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सो यही चीज़ आपने क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। मीन वैल्यू थ्योरम से रेलिवेंट ही एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, फंक्शन गिवन है, इंटरवल पॉइंट ए और बी भी गिवन है, फाइंड सी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। हमने क्या करना है डिफरेंशिएबिलिटी जिस पॉइंट पे सी क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम कि हमने फाइंड करनी होती है जिस पॉइंट पे वो क्या होता है डिफरेंशिएबल हो रहा होता है ए बी इंटरवल के बिटवीन, वो पॉइंट हमने सी फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास ये चीज़ आ गई। नेट हमारे पास इसको आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट आपके पास ए है उसको पुट करेंगे फंक्शन में, ये आपके पास फंक्शन इस चीज़ के इक्वल है।
सेकंड पॉइंट बी है, उसको आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे बी पुट करेंगे और जहाँ पे ये जो आपके पास फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बी पुट की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सबसे पहले हम ए को पुट करते हैं। ए क्या है आपके पास 0, सो एफ ऑफ ए क्या है 0 है, सो जहाँ जहाँ पे इधर भी 0 पुट कर देंगे। 0 माइनस 0 प्लस 0 सारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखें एफ ऑफ बी क्या है 1/2, तो आपके पास जो फंक्शन गिवन x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, उसमें आप 1/2 पुट करें, x की जगह पे 1/2, एक्स माइनस 1 की जगह पे 1/2 और x माइनस 2 की जगह पे 1/2 पुट किया। इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर क्या आ गया 3/2। ये तो आपके पास आ गया एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, क्योंकि हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट यही है ना, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ बी को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद एफ ऑफ ए को, देन बी माइनस ए को, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर देनी होती हैं। सो एफ ऑफ बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, किसके इक्वल आ गया 3/8 के इक्वल। एफ ऑफ ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बी माइनस ए किया, बी आपके पास क्या था 1/2 माइनस ए क्या है 0, सो 1/2 में से ए सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ थी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर माइनस ए, उसकी जगह पे आपने वैल्यूज जस्ट पुट की। एफ ऑफ बी की जगह पे इसकी वैल्यू, एफ ऑफ ए की जगह की वैल्यू पुट कर दी, देन बी, देन माइनस ए की वैल्यू। इसको सॉल्व किया सिंपल, आपने 3/8 ओवर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 में से सब्ट्रैक्ट किया, 3/8 एज इट इज़ रहेगा ओवर 1/2। 3/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके देखें आप, इस ओवर के नीचे ओवर है तो आप इसको 1/2 को लिख सकते हैं 2/1। सो 2 4 द 8, 3/4 आपके पास आंसर आ गया। अब मीन वैल्यू थ्योरम में हमने ये चीज़ किसके इक्वल प्रूव करनी होती थी, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी के इक्वल। सो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, और एक्स की जगह अगर हम सी को पुट कर दें तो इस सारे एक्स की जगह पे सी आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ सी। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल आया 3/4। सो आप उस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए की जगह पे हम 3/4 लिख देंगे इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ सी, आपके पास इसके इक्वल आ गया। अब इसमें देखें यहाँ पे 4 है डिफरेंट डिनोमिनेटर में, तो बोथ साइड पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस पूरी साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 सी स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24 सी 4 2 ज़ा 8 और 3 एज इट इज़। अब 8 और 3 इधर है, 3 को अगर हम इस साइड पे लेंगे 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन के फैक्टर आपके पास नहीं बनते, तो इसको हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर लिया है। तो जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है, उसको आप वैल्यू पुट करके इक्वेशन में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू इस तरह आ जाएंगी, एक दफ़ा प्लस और माइनस में। जब आप इनको सेपरेट करेंगे, एक दफ़ा 1 प्लस √7/12 और एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे 1 माइनस √7/12। तो इस पे जो 1 प्लस वाली पे वैल्यू आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.24 या 40, और आपके पास माइनस में आएगी 0.24। तो आप देखिए इंटरवल आपके पास क्या 2, सो इसके बिटवीन जो लाई पॉइंट करना चाहिए वो इसके बिटवीन होना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं। सो 1.24 आप देखें ग्रेटर है, सो ये आपके पास पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, जबकि 0.24 इन पॉइंट्स के बिटवीन लाई कर रहा है। सो जो पॉइंट सी होगा जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो क्या है 0.24। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन और एग्जाम्पल। तो यही 2 टॉपिक्स थे आपके। थैंक यू।